हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का दिन एक हैप्पी दिन था। एटलीस्ट इसकी स्टार्टिंग तो ऐसे ही हुई। आज क्लासेस में विंग और वांगजी ने एक दूसरे की तरफ नहीं देखा क्योंकि लैनी उन दोनों को घूर रही थी, लेकिन फिर भी उन दोनों को अच्छा लग रहा था। वांगजी विंग का वेट अपनी जिंगशी में कर रहा था और आज वो बहुत ज़्यादा खुश था। वो सोचने लगा कि विंग कितना अडोरेबल लग रहा था जब क्लासेस से बाहर आते समय उनके हाथ एक दूसरे से टकराए थे। अब उसे विंग की आंखों में वो स्पार्कल याद आ रहा है जो जब भी विंग वांगजी को देखता है तब उसकी आंखों में होती है। वो वांगजी को ऐसे देखता है जैसे वांगजी उसके लिए सबसे प्रीशियस चीज़ है। वांगजी को ये चीज़ बहुत पसंद है जब विंग उसे इतना प्यार करता है और वो भी विंग को प्यार करता है। वांगजी की नज़र घंटों से दरवाजे पर थी। वो विंग का इंतज़ार कर रहा था। जैसे जैसे टाइम बीत रहा था वांगजी को एक अनईजी सी फीलिंग हो रही थी। उसने मिलने का कोई स्पेसिफिक टाइम तो नहीं बताया था, लेकिन अब वांगजी से वेट नहीं हो रहा था। तभी उसने अपने कमरे के बाहर कुछ कदमों की आहट महसूस की। वांगजी समझ गया था कि ये विंग तो नहीं है, इसलिए वो अपनी जगह से खड़ा हुआ। तभी उसने देखा कि वहां पर वेसांग आ गया है। वेसांग को देखकर अब वांगजी को कुछ अलग ही फील होने लग गया था। उसे नहीं समझ आ रहा कि उसे ऐसा क्यों फील हो रहा है। तभी वेसांग वरीडली कहता है, हंगुंजुन, क्या अपनी वेगोंगजे को देखा है? वो अपने कमरे में नहीं है। वेनिंग ने उसे क्लाउड ड्रेसेस से बाहर जाते हुए देखा था। उसकी स्वीबियान और चेंचिंग दोनों ही कमरे में हैं। वांगजी को अब समझ आ गया था कि क्यों वेसांग इतना ज़्यादा परेशान लग रहा है, क्योंकि विंग कभी भी अपने सोल वेपन को इस तरीके से नहीं छोड़ता है, वो भी तब जब वो क्लाउड ड्रेसेस से बाहर जाए। और इससे भी ज़्यादा वेसांग उसका पार्टनर है। वो जब भी बाहर जाते हैं साथ में ही जाते हैं। इसलिए वांगजी ने कहा, वेनिंग कहाँ पर है? वो उससे मिलना चाहता है। वेसांग ने कहा, वेनिंग माउंटेन्स के पीछे ढूंढ रहा है और जंगशा विंग को ढूंढने के लिए शी टाउन गया है। मैंने उन सभी जगहों पर देख लिया है जहां पर वो जा सकता था, लेकिन वो कहीं पर भी नहीं है। वेनिंग ने उसे गेट पर एक स्ट्रेंजर के साथ देखा था जब वो हर्ब्स इकट्ठा करके वापस आ रहा था, लेकिन उसने उस स्ट्रेंजर के बारे में कुछ भी चीज़ नोटिस नहीं की। वांगजी कमरे से बाहर निकल गया। उसे नहीं पता कि वो विंग को कहाँ ढूंढेगा। उसके पीछे पीछे वेसांग भी आ रहा था और उसे सारी बातें बता रहा था। वांगजी हांशी पहुंच गया था। तभी वेसांग उससे कहता है, हंगुंजुन, अगर मुझे कुछ भी पता चलेगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। इस पर वांगजी ने नोट किया। वेसांग के जाने के बाद शिचन ने वांगजी को देखकर कहा, वांगजी। इस पर वांगजी कहता है, ब्रदर, विंग मिसिंग है। इस पर शिचन ने कहा, क्या तुम मुझे एक्सप्लेन करोगे? वैसे शिचन जानता है कि विंग को घूमना कितना पसंद है और साथ ही इंजॉय करना भी, लेकिन जितना परेशान अभी वांगजी दिख रहा है उससे तो यही लग रहा है कि बात कुछ सीरियस है। तभी वांगजी ने कहा, विंग किसी स्ट्रेंजर के साथ बाहर चला गया है और उसके सोल वेपन भी यहीं पर है। तब से घंटे हो गए हैं और वो वापस नहीं आया। शिचन सोच रहा था कि विंग ज़रूर फाइन होगा। उसके इंटेलिजेंस और तलिस्मान को लेकर वो श्योर था कि वो किसी मुसीबत में नहीं पड़ा होगा। फिर भी उसने वांगजी से कहा, तुम उसे कहाँ ढूंढोगे? अब तो कर्फ्यू का भी टाइम होने लगा है। अगर तुम चाहते हो तो मैं अंकल को मना सकता हूँ, उन्हें पता नहीं चलेगा। ये बातें डिस्कस करने के बाद वांगजी विंग को ढूंढने चला गया और जाने से पहले उसने यानली को इन्फॉर्म कर दिया था। वांगजी सोच रहा था कि पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। विंग हर किसी के साथ बहुत ही फ्रेंडली है और वो किसी के भी जल्दी से दोस्ती कर लेता है, लेकिन वो एक बच्चा नहीं है जो कि इस तरीके से खो जाए। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि विंग खतरे में है। मैं श्योर हूँ विंग इस टाइम को मेरे साथ बिताता, वो इस तरीके से फालतू नहीं घूमता। प्लीज़ विंग, सेफ रहना जब तक मैं तुम्हें ढूंढ ना लूँ। किसी जगह पर ऑलिव ग्रीन रोब्स पहने एक आदमी थ्रोन पर बैठा हुआ था
और वो अपने सामने घुटनों पर बैठे हुए एक पर्सन को देख रहा था जिसका सिर नीचे झुका हुआ था। थ्रोन पर बैठे उस पर्सन ने स्माइल किया और ज़मीन पर बैठे उस दूसरे पर्सन ने अपनी लाइफ के लिए बैग किया। घुटनों पर बैठा वो पर्सन कहता है, माय लॉर्ड, हमें माफ़ कर दीजिए, लेकिन वो पर्सन कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, हमें एक चांस और दे दीजिए। इस पर वो दूसरा पर्सन कहता है, अगर तुम कहते हो तो ऐसा ही होगा। उसने फिर से स्माइल किया। तभी वो पर्सन वीक वॉइस में कहता है, हमें 1 हफ्ते का टाइम दीजिए और हम उसे आपके सामने लेकर आएंगे। थ्रोन पर बैठे उस पर्सन ने अपने मिनिस्टर की तरफ नोट किया। वो उन्हें बता रहा था कि अगर ये गार्ड अपने काम को करने में फिर से फेल हो गए तो इन्हें मार देना। दूसरी तरफ वांग जी अपनी बीचेन पर विंग को ढूंढने के लिए निकला। तभी उसने थोड़ी डिस्टेंस से आते हुए जंगशा को भी देखा। उसके पीछे एक रेड रोब्स भी उड़ रहा था। वांग जी को देखकर जंगशा ने अपनी स्पीड स्लो कर दी और उसने विंग को दिखाया, जो बहुत ही ज़्यादा नशे में था और मम्बल कर रहा था। उसके हाथ में एम्परर स्माइल का एक जार था। उसे देखकर वांग जी ने नोट किया और वो तीनों क्लाउड ड्रेसेस की तरफ आ गए। जैसे ही वो लोग ज़मीन पर लैंड हुए, विंग के हाथ से वो जार नीचे गिरकर टूट गया। गार्ड्स ने भी कोई भी क्वेश्चन नहीं किया, क्योंकि उन दोनों भाइयों के साथ लानजान भी था। जंगशा विंग को अपने रूम में ले जा रहा था, लेकिन वांग जी ने उसे कंधे से पकड़कर रोक लिया। वो कहता है, इसे जिंगशी में ले चलो। जंगशा उसकी बात मानना तो नहीं चाहता था, लेकिन फिर उसने प्रोटेस्ट भी नहीं किया। वांग जी विंग को पकड़कर उसे अपने रूम तक ले कर गया। जिंगशी में पहुंचते ही वांग जी ने विंग को उठाया और उसे बेड पर लिटाया। जंगशा वहीं पर खड़ा रहा। तभी वांग जी दूसरे कमरे में गया और वहां से गर्म पानी लेकर आया। उसने गर्म पानी और एक कपड़े से विंग की आर्म्स और चेहरे को साफ किया, जो बहुत ही पेल हो गया था। यह करने के बाद उसने विंग की कोर को एग्जामिन किया, लेकिन वो कर नहीं पाया। फिर उसने जंगशा को इशारा किया वहीं पर बैठने के लिए, तो जंगशा भी बैठ गया। वांग जी कहता है, ये तुम्हें कहाँ पर मिला? ये मुझे युनशेन वाले रास्ते पर मिला। जब मैं वहाँ पहुँचा ये तब भी ड्रंक था। मुझे लग रहा था कि हम लोग फालतू में ही परेशान हो रहे थे। इस पर वांग जी ने नोट किया। फिर जंगशा ने कहा, मैं इसे तुम्हारी केयर में छोड़ रहा हूँ, मैं कल सुबह आऊँगा, मुझे इसके बारे में और लोगों को भी इन्फॉर्म करना है। इस पर वांग जी ने में जवाब दिया। जंगशा स्लोली वांग जी के कमरे से बाहर निकल रहा था। उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि वो वहाँ पर विंग को अकेला नहीं छोड़ना चाहता है। फिर उसने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, उसका ध्यान रखना, और वो जिंगशी से बाहर आ गया। जिस तरीके से लानजान विंग की टेक केयर कर रहा था, इससे जंगशा भी कन्विंस्ड हो गया था कि उसका भाई अच्छे हाथों में है और लानजान उसकी केयर करेगा। वांग जी ने भी उठकर दरवाज़ा और खिड़कियां बंद की और उसके बाद वो विंग के बगल में लेट गया। विंग को देखकर लग रहा था कि वो बहुत ही ज़्यादा वीक है, लेकिन वो सिर्फ ड्रंक नहीं था। उसने विंग से कहा, विंग, ये मैं हूँ, तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम मेरे साथ हो। उसने विंग के बालों को सहलाया और उसके माथे पर किस किया। तभी विंग की आंखों से एक आंसू निकल गया, जिसे वांग जी ने अपनी उंगली से पोंछा। विंग ने टाइटली अपनी आंखें बंद कर ली और उसने वांग जी को टाइटली हग कर लिया। वांग जी उससे कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है। विंग ने अपना चेहरा वांग जी के चेस्ट में छुपा लिया था। ये रात इसी तरीके से बीत गई। दोनों एक दूसरे को हग करके सोए रहे। विंग अपने बेड पर बैठा हुआ था और वो वांग जी का नाम गुनगुना रहा था। जंगशा उसे घूर रहा था। विंग को वांग जी से मिलने जाना है, लेकिन अभी वो अपनी शिज्जे का वेट कर रहा है, क्योंकि उसे वांग जी से मिलने से पहले अपनी शिज्जे से भी मिलना है। तभी एक गार्ड ने आकर विंग से कहा, यंग मास्टर वे, दरवाजे पर आपसे कोई मिलने आया है। इस पर विंग सरप्राइज होकर कहता है, मुझसे? जंगशा भी सरप्राइज था कि विंग से मिलने कौन आया है। उसकी फैमिली के अलावा तो विंग से कोई भी मिलने नहीं आ सकता है। उस गार्ड ने विंग को कागज दिया।
विंग ने जो उस कागज़ पर लिखा था उसे पढ़ा, लेकिन उसने जंक्षा को नहीं बताया। तभी विंग ने जंक्षा से कहा, मैं अभी टाउन जा रहा हूँ, मुझे कुछ ज़रूरी काम है। जब मैं वापस आऊँगा तब शिजे से मिलूँगा। उसने जंक्षा की तरफ देखा भी नहीं और कमरे से बाहर निकल गया। जंक्षा उसके बोलने का वेट कर रहा था कि उस कागज़ पे क्या लिखा है, लेकिन विंग ऐसे ही बाहर चला गया। विंग के जाने के थोड़ी देर बाद यानली वहाँ पर आई। वो कहती है, आशियन, लेकिन कमरे में विंग नहीं था और सामने ही उसके सोल वेपन्स भी पड़े हुए थे। और जंक्षा ने भी तब जाकर विंग की चेंचिंग और सूबियान को वहाँ पर देखा। उसने यानली को बताया कि विंग से मिलने एक विजिटर आया था और विंग उससे मिलने गया है, लेकिन हम उस विजिटर को नहीं जानते। ये सुनकर यानली ने कहा, जंक्षा, मुझे लग रहा है कि कुछ ठीक नहीं है। मैं विंग को ढूंढने जा रही हूँ। और वो कमरे से बाहर निकल गई। तभी जंक्षा कहता है, शिजिए, उसने कहा है कि वो थोड़ी देर में वापस आ जाएगा। इसलिए यानली भी रुक गई। तभी दरवाजे पर जिनजुशुआन ने नॉक किया और वो तीनों आपस में बात करने लग गई। ऐसे ही टाइम बीत रहा था और यानली अभी भी विंग के लिए परेशान थी। बहुत टाइम हो गया था और यानली भी परेशान हो रही थी। इसलिए जिनजुशुआन ने जंक्षा से कहा कि वो जाकर विंग को ढूंढ ले। तब तक वो यानली का ध्यान रखेगा और अगर विंग वापस आ भी गया तो वो उसे बता देगा। जंक्षा ने भी उसकी बात मान ली और वो शी टाउन की तरफ विंग को ढूंढने गया। उसने किसी को भी इन्फॉर्म नहीं किया क्योंकि विंग ने उससे कहा था कि वो टाउन जा रहा है, इसलिए वो भी सीधे टाउन चला गया। तभी थोड़ी देर बाद हुएसांग भी विंग को ढूंढने के लिए कमरे में आया। जब उसे विंग नहीं मिला तो वेनिंग ने उसे बताया कि उसने उसे दरवाजे पर किसी स्ट्रेंजर के साथ देखा था, इसलिए वो उसे ढूंढने लगा। जंक्षा टाउन में विंग को ढूंढ ही रहा था कि तभी उसे विंग दिखाई दे गया। विंग ने बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर रखी थी और वो कोई सॉन्ग गुनगुना रहा था जिसका एक भी वर्ड जंक्षा को समझ नहीं आया। विंग ढंग से चल भी नहीं पा रहा था। अगर विंग नहीं होता तो जंक्षा को कभी पता भी नहीं चलता कि वो इतनी दूर तक आ गया है, लेकिन विंग शराब को इस तरीके से पीता है जैसे वो पानी पी रहा हो, तो उसे कुछ पता ही नहीं चला होगा कि वो कहाँ जा रहा है। और वो अभी इस हालत में भी नहीं है कि वो जंक्षा को बता सके कि वो यहाँ पर क्यों आया। इसलिए जंक्षा ने उसे टाइटली पकड़ा और बहुत संभल कर वो उसे अपने स्वॉर्ड पर यहाँ तक वापस लेकर आया। यहाँ से विंग का पॉइंट ऑफ व्यू स्टार्ट होता है। सुबह जब वो पर्सन विंग को बुलाने आया था, उसने विंग को एक चिट्ठी थी जिस पे लिखा था, सन, अब हमारे मिलने का टाइम हो गया है। मैं टाउन में तुम्हारा वेट कर रही हूँ। बाउसिन सनरिन। ग्रैंडमा। मैं कभी भी अपनी ग्रैंडमा से नहीं मिला, लेकिन फिर भी मेरा दिल चाहता है कि मैं उनसे कभी मिलूं। ग्रैंड मदर के बारे में अंकल और आंट के अलावा और किसी को नहीं पता, जंक्षा और शिजे को भी नहीं। मैं किसी ज़रूरी काम से टाउन जा रहा हूँ। मैं आकर शिजे से मिलूंगा। मैंने जंक्षा से कहा। मुझे नहीं पता था कि मैं उसे क्या एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि मैं खुद ही श्योर नहीं था। बाहर आकर मैंने आउट ऑफ हैबिट अपनी चेंचिंग को छुआ, लेकिन वहाँ पर मेरी चेंचिंग नहीं थी। फिर मैंने सोचा कि अभी मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट मेरी फैमिली से मिलना है, इसलिए मैं गेट की तरफ भाग गया। प्रणाम यंग मास्टर, एक पर्सन ने कहा। वियर्ड। विंग के दिमाग में उस पर्सन को देखकर यही ख्याल आया। आज से पहले विंग अपने अंकल शिंगचन से मिला, लेकिन जिस तरीके की वाइब ये पर्सन उसे दे रहा है उसके अंकल ने बिल्कुल भी नहीं दी। विंग ने भी उसे ग्रीट किया और उसे फॉलो करने लगा। विंग सोच रहा था, मुझे नहीं पता कि मुझे इस पर्सन पर यकीन करना चाहिए या फिर नहीं, और बिना किसी को बताए मैं उसे फॉलो भी कर रहा हूँ, लेकिन एटलीस्ट मुझे ये पता लगाना पड़ेगा कि वहाँ पर मेरी ग्रैंड मदर है या फिर नहीं। इसलिए मैं उसके साथ शी टाउन गया। शी टाउन में पहुँचकर वो पर्सन एक अलग ही रूट लेने लग गया जिससे मैं अनफेमिलियर था। मैं ही इस पर्सन पर डाउट कर रहा हूँ या फिर ये सच में खतरनाक है। मैंने कहा, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? उस पर्सन ने कहा, आपको जल्दी ही पता चल जाएगा। मैंने पूछा, मेरे ग्रैंडफादर कैसे हैं? इस पर उसने कहा, बिल्कुल ठीक है और हेल्दी भी। अब मुझे पूरा यकीन हो गया कि ये कोई पपेट है जिसे किसी और ने भेजा है
और इसे मेरी फैमिली के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है। मैंने उससे कहा, तुम्हें किसने मेरे पास भेजा है? लेकिन अब तक देर हो चुकी थी। वहाँ पर बहुत सारे लोग आ गए थे जिन्होंने अपने चेहरे पर मास्क पहना हुआ था। मैंने उस पर्सन पर अपने फ्रीजिंग तालिस्मान का यूज़ किया और उसे बंदी बना लिया ताकि मैं बाकी लोगों से लड़ सकूं, और इसने काम भी किया। वो पर्सन बिल्कुल नम ज़मीन पर गिर गया, लेकिन वो लोग भी प्रिपेयर थे। तभी किसी ने पीछे से मेरे गले पर प्रेस किया, जिससे मेरी बॉडी भी नम होने लगी। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि मैं खुद को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि रियल वर्ल्ड इतना क्रूअल हो सकता था। उन्होंने मेरे हाथ पैर बांधे। वो लोग मुझे ले जाने के लिए तैयार थे। तभी जिस आदमी पर मैंने हमला किया था वो भी खड़ा हो गया था। वो मेरे पास आया और उसने बहुत ही पावर से मुझ पर हमला किया। मैं उसके सामने कोई भी वीकनेस नहीं दिखा रहा था, लेकिन मुझे पेन हो रहा था। उसने अपनी पावर को इंक्रीज़ किया। वो ये देखना चाहता था कि मैं कितना सहन कर सकता हूँ। मुझे नहीं पता ये लोग कौन हैं और मेरे पास क्यों आए हैं। मेरे पास तो इन्हें ऑफ़र करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो फिर ये मेरे पास क्यों आए हैं? पता नहीं कितना टाइम हो गया था और वो लोग मुझे हर्ट किए जा रहे थे। अब तो मेरी बॉडी में भी ताकत नहीं बची हुई थी। लानजान वो मेरा वेट कर रहा होगा। ये सोच सोच कर ही मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी और मेरी आंखें बंद होने लग गई थी। मैं बहुत ज़्यादा थक गया था। जब मैंने धीरे धीरे आंखें खोली तो मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। मैंने उन लोगों की तरफ देखा, लेकिन सरप्राइजिंगली वो लोग भी मेरी तरफ डर में देख रहे थे। उनमें से कुछ लोग दूर गिरे हुए थे तो कुछ लोग जख्मी हो रखे थे, कुछ लोग ब्लड वॉमिट कर रहे थे। मैंने चारों तरफ देखा कि ये सब कुछ किसने किया, लेकिन वो लोग अभी भी मुझे ही देख रहे थे। रिसेंटफुल एनर्जी। तब मैंने रियलाइज़ किया कि मेरी रिसेंटफुल एनर्जी है जिसने मुझे इनसे प्रोटेक्ट किया है। तभी मैंने देखा कि एक एक्टिवेटेड तालिस्मान मेरी तरफ आ रहा है, लेकिन मैं खुद को उस जगह से मूव नहीं कर पाया। लेकिन वो तालिस्मान बीच में ही रुक गया, क्योंकि वहाँ पर स्मोक की एक वॉल बनी हुई थी जो मुझे प्रोटेक्ट कर रही थी। क्या ये मेरी मदर है जो मुझे इस तरीके से प्रोटेक्ट कर रही हैं? वो सभी लोग डर के मारे वहाँ से दूर भाग गए। तब जाकर मेरी डार्क एनर्जी काम डाउन हुई। यहाँ से जाने से पहले मैंने सोचा मुझे आराम कर लेना चाहिए, क्योंकि मेरी एनर्जी सारी ड्रेन्ड हो गई थी और मुझे बहुत ही ज़्यादा वीक फील हो रहा था। मेरे पैर कांप रहे थे। लानजान और मेरे सिबलिंग मेरे लिए परेशान हो रहे होंगे, वो मुझे ढूंढ रहे होंगे। मुझे नहीं पता चला कि मैं क्लाउड रेसेस कैसे पहुंचा, लेकिन जब मैंने एक वार्मथ महसूस की तो मैं समझ गया था ये मेरा लानजान है। और अभी मैं किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोचना चाहता हूँ, सिर्फ यही है जो मुझे चाहिए। लानजान ने कहा, वीन ये मैं हूँ, डरो मत, तुम बिल्कुल सेफ हो। मैंने बिल्कुल भी अपनी आंखें नहीं खोली। मैं डर रहा था कि कहीं ये सब कुछ एक सपना ना हो। तभी लानजान ने कहा कि वो मुझसे प्यार करता है। मैं मेरे लानजान के पास हूँ, बिल्कुल सेफ। दिन भर में चाहे जो कुछ भी हुआ हो, लेकिन एट द एंड लानजान मेरे पास है और उसके अलावा मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। हाय एवरीवन, आई होप कि आपको ये पार्ट पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को पक्का से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।